हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए आज से लेकर एंड ऑफ जैन तक की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है आज से लेकर एंड ऑफ जैन तक के लिए। आपके लिए है चैरियट पहला कार्ड, कैंसर एनर्जी, डेथ दूसरा कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वर्गो एनर्जी, हर्मिट फिर से वर्गो। आपके लिए है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी है लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेरियस, बहुत सारी बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अगले कुछ दिनों में। लवर्स यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेजर आर्कानास हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, मेजर आर्कानास बड़ी बड़ी इवेंट्स इंडिकेट करते हैं आपके लाइफ में। बड़ी चेंजेस का मतलब वो बड़ी चेंजेस जो होता है वो मेजर आर्काना कार्ड्स के थ्रू हमको पता चल जाता है कि कुछ बड़ा या कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है। जो माइनर आर्कानास है जैसे कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये सारे माइनर आर्कानास हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में बात करती है। मगर ये जो मेजर आर्कानास है लवर्स, हर्मिट, चैरियट, डेथ, जस्टिस, ये सारे मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं और ये बड़ी चेंजेस इंडिकेट करते हैं हमेशा। और खासकर जब आपके रीडिंग में इतने सारे एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाला है। तो लवर्स, ये सोलमेट कनेक्शन की बात है यहाँ पे। हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस होगी। सोलमेट का मतलब ये नहीं है हमेशा कि वो एक रोमांटिक पार्टनर हो। सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, आपके मॉम, फादर, सिस्टर, फ्रेंड, ब्रदर, कोई भी एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है दो लोगों के बीच में, वो एक सोलमेट कनेक्शन है। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन के बारे में है आपके कुछ अगले कुछ दिनों के लिए हम देखने वाले हैं कि कुछ तो बड़ा चेंज शायद होगा आपकी एक रिलेशनशिप में। यहाँ पे चैरियट है तो ये सक्सेस की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो अगले कुछ दिनों में या ट्रैवल करना पड़े। अगर ये आपकी ट्रैवल की एनर्जी नहीं है तो हो सकता है कोई आपके तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं। ये कैंसर एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिए एक एंडिंग है, एक बहुत बड़ी चेंज दिख रही है। डेथ एक एंडिंग है, कुछ पुराने चीज़ की एंडिंग और एक नई शुरुआत की इंडिकेशन है। तो आपकी लाइफ बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेस में चल रही है और एक चेंज होने वाला है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज होगा। अगर ये फिज़िकल चेंज नहीं है, जैसे कि कुछ फिज़िकली ख़त्म नहीं हो रहा है, तो फिर हो सकता है ये आपके अंदर की सोच बदल रही है या कुछ बहुत बड़ा अंदर आपके अंदर जो चेंज आ रही है वो उसकी इंडिकेशन है। अब ये जो एंडिंग है इसके बाद आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। अगर ये करियर की बात है तो भी मैं देख रही हूँ कि बहुत मेहनत है आपके लिए, बहुत काम है, आप बहुत बिजी रहने वाले हो, मगर बहुत स्टेबिलिटी है। हर्मिट फिर से एक आइसोलेशन की एनर्जी है, ये भी वर्गो एनर्जी है। आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, थोड़े से अकेले रहना पसंद करोगे क्योंकि आप सब कुछ प्रोसेस करना चाहते हो। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रही है, आप उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा वक्त अपने आप स्पेंड करना चाहते हो अकेले, और वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से सेपरेटेड हो और किसी को मिस कर रहे हो। अब सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो अगर किसी ने आपके साथ कोई धोखा दिया या चीट करने की कोशिश की या मैन्युपुलेट करने की कोशिश की, तो इस पर्सन को अपनी किए की कर्मा मिल रही है। तो ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे किसी की मैन्युपुलेशन एक्सपोज हो रही है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो शायद आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, किसी चीज़ को आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, आप सच्चाई से मुंह फेर रहे हो, अपने फीलिंग से भाग रहे हो। तो आपको यूनिवर्स फोर्स करेगी कि आप इस सिचुएशन को फेस करें। और आपकी ये जो
टेंडेंसी है भागने की, जो कन्फ्रंट नहीं करने की, उस चीज़ को आपके सामने ले आएगी यूनिवर्स, तो आप फोर्स्ड हो जाएंगे उस चीज़ से डील करने के लिए। जस्टिस, जैसे मैंने कहा कि लिब्रा एनर्जी है, मगर ये कार्मिक जस्टिस की भी एनर्जी है। आप जो भी करोगे, अगर आप सही करोगे तो कर्मा आपके साइड में है, और जो भी गलत करेगा उस हिसाब से कर्मा उस पर्सन को मिल जाएगी। तो ये एक लीगल सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप डिवोर्स या सेपरेशन में हो तो डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन्स को, मतलब अगर आप बिजनेस में हो तो शायद किसी के खिलाफ केस अगर आपने कोर्ट में अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपके तरफ वो जजमेंट आपके तरफ होगा, तो फेवरेबल जजमेंट होगी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि ये लवर्स यहाँ पे क्यों है। फोर स्वॉर्ड्स, तो जैसे मैंने कहा कि एक कोई तो है आपके लाइफ में जिसके साथ आप सेपरेटेड हो, आप दोनों हीलिंग एनर्जी में हो, खासकर आप किसी से सेपरेटेड हो और आप हील करना चाहते हो, अकेला रहना चाहते हो। एक रिलेशनशिप थी शायद, इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी शायद, और उस रिलेशनशिप में मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ। तो ये चैरियट क्यों है यहाँ पे? चैरियट है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे आपके करियर में, बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, बहुत ट्रैवल होगा। ये इनहेरिटेंस की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ मिल रहा हो, बोनस, या फिर आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, या बहुत बड़ी क्लाइंट मिल रही हो। ये फैमिली के थ्रू भी पैसा हो सकता है, शायद आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो और बहुत पैसा मिल रहा है उसके थ्रू। तो ये कुछ बहुत बड़ा बल्क में पैसे आने की एनर्जी है। अगर ये पैसे की बात नहीं है तो शायद फैमिली लाइफ आपकी बहुत स्टेबल है, और आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ बहुत वक्त स्पेंड कर रहे हो। तो ये डेथ यहाँ पे क्यों है, ये एंडिंग क्यों है आपकी एनर्जी में? तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। फिर से मैं देख रही हूँ कि कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रही है, और आप थोड़े से अपनी एनर्जी को आपने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि ये एंडिंग जो है, ये एंडिंग के बाद आप थोड़ा वक्त चाहते थे अपने आप में रहने के लिए, मतलब थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हो। तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। ज़्यादा आप किसी के साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हो, वल्नरेबल नहीं हो रहे हो। पैसों के मामले में भी मैं देख रही हूँ कुछ बड़ी चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, तो बहुत पैसा आप संभाल के रख रहे हो, सेव करके रख रहे हो। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप फाइनली कुछ बर्डन्स थी पास्ट की, और ये एंडिंग के साथ जो भी वो बर्डन्स थी वो भी ख़त्म हो रही है। आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, या तो एक रिश्ता रिलीज़ कर रहे हो, या फिर कोई एक सिचुएशन को एंड कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ सको। आप बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हो, मगर आप आगे बढ़ ज़रूर रहे हो। तो हर्मिट यहाँ पे क्यों है? ये आइसोलेशन में जब आप रह रहे हो तब एक अचानक से एक इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी, मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही है, मगर बहुत सारी आइडियाज़ भी आ रहे हैं आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स, तो एक सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। ये इस वजह से है क्योंकि आप एक सच्चाई से मुंह फेर रहे हो, आप इस सच्चाई से डील नहीं करना चाहते, आप इग्नोर कर रहे हो और होप कर रहे हो कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा खुद अपने आप, मगर वो बात नहीं है। अगर कोई इश्यू है तो आपको उसे फेस करना है और उसे सॉल्व करना है, या फिर कोई डिसीजन लेना है ताकि आप आगे बढ़ सको, नहीं तो आप हमेशा ये 8 ऑफ सोर्ड्स में ही रहोगे, स्टक रहोगे। तो ये जस्टिस क्यों है यहाँ पे? तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये एंडिंग हो रही है, शायद आप इस एंडिंग को इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे एक रिलेशनशिप को आगे खींचने की, मगर फाइनली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है जिससे आप अब मुंह नहीं फेर सकते, और यहाँ पे एक एंडिंग हो रही है। अगर ये डिवोर्स की बात है तो जैसे मैंने कहा कि जजमेंट आपके फेवर में होगा, आपको कार्मिक जस्टिस भी आपके तरफ है, तो कर्मा आपके तरफ है। और चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है एक्वेरियस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो काफ़ी पावरफुल एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये एक ऐसी पर्सन है जो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी
अप फ्रंट बात करते हैं, मतलब जो है जैसे है वैसे बात करते हैं, किसी भी चीज़ को छुपाते नहीं हैं, किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करते। मगर अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसे बिल्कुल भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉलरेट नहीं करेगी। काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप अब सच्चाई से आप अब भाग नहीं रहे हो। आपके तरफ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, सच्चाई आ रही है, जिस सच्चाई से आप भाग रहे थे वो फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कन्फ्रंट कर रहे हो और काफ़ी हिम्मत के साथ डील कर रहे हो। और जो भी आपके लाइफ में मतलब गलत है, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। तो काफ़ी पावरफुल एनर्जी है एक्वेरियस आपके लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी भी है और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो एक्वेरियस काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। वैसे मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि कुछ हार्ट ब्रेक है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, मगर उस डिसअपॉइंटमेंट से आप वैसे भी भाग रहे थे, मतलब आप उसे डिले कर रहे थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि कर्मा आपके तरफ है, तो वो सबसे बड़ी बात है एक्चुअली। तो इसे क्लेम कीजिए, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।